आप देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। जी, भारत में एक वाकया हुआ पहलगाम में, जहां पर कुछ जो टूरिस्ट आए हुए थे उनको वहां पर मार दिया गया, जो कि एक बहुत बुरा अमल है। दहशतगर्दी चाहे पाकिस्तान में हो या भारत में या दुनिया के किसी कोने में जो मासूम जाने जाती हैं, ये फ़ेल जो है वो काबिल मज़म्मत है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन जब ये वाकया हुआ तो भारत काफ़ी सख्त इक़दामात भारत ने कर लिए हैं, और एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ऐलान जंग भी कर दिया। इसके पहले भी पुलवामा वाला वाक़या हुआ, तब इतने एक्सट्रीम मेजर नहीं लिए गए थे, लेकिन इस बार भारत ये देखता है, ये जानता भी है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी संगीन इल्ज़ाम, ना कोई प्रॉपर तहकीकात, सिर्फ़ पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कि ये पाकिस्तान ने किया। अपनी लेगनेंसी नहीं देखनी, लेकिन दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है। पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह का मामला होता है। जब भी कोई यहाँ दहशतगर्दी का वाक़या हो तो फ़ौरन भारत पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, और भारत में भी यही है। भारत ने कल एक्सट्रीम इक़दामात लेते हुए सिंध तास मुआहदा जो है वो मुअत्तल कर दिया 1960 का। इसके तहत अब भारत पाकिस्तान का पानी कभी भी रोक सकता है, कभी भी खोल सकता है। इसके अलावा भारत ने जो पाकिस्तानियों को वीज़े जारी किए थे उन्हें 48 घंटे की मोहलत दी है इंडिया छोड़ने के लिए, और मज़ीद वीज़े बंद भी कर दिए। अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया। और उसके अलावा पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो दिफा से ताल्लुक़ है, जिसमें फ़ौज के अफसर होते हैं, यानी आर्मी, नेवी और फ़िज़ाइया, इन तीनों शख्सियत को भारत में नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए भारत छोड़ने का 1 हफ़्ते का हुक्म दे दिया है। और इसी तरह इंडिया ने भी ये किया है कि जो इनके काउंसिल में, हाई कमीशन में बंदे हैं, दिफा से ताल्लुक़ जिनका है तीनों मुसल्लह अफ़वाज से, उनको वापस बुला लिया। पाकिस्तान ने भी आज अपना कौमी सलामती का इजलास बुला लिया है। भारत की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं, इसके ऊपर तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। ऐसा कहना है डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब का।